सवाल लेंगे पहला पवन रोहिल्ला का नई दिल्ली से। पवन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार सर जी। सर हमारा सवाल है, नवीन फरोरी के 10 शेयर लिए सर हमने। हाँ, ये 4309 के हैं। हाल फिलहाल में लिए लग रहा है। हाँ अभी जल्दी में लिया सर, लास्ट वीक लिया था क्या सोच के लिया था? सर। हमने सोच के ये लिया था इंटरडे में निकल जाएंगे। अरे भाई साहब पवन भैया, अच्छा इंट्राडे में निकल जाएंगे तो जब आपने 4309 पे लिया तो आपका लॉजिकली मैं ख्याल में 4250 के आसपास स्टॉप लॉस लगना चाहिए था। जी सर। नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? सर वो एक्चुअली नहीं, ये बहुत वोलेटाइल था, दिन चल रहा था, हमने कहा शायद जैसे ज्यादा बढ़ता है 200-300 रुपये बढ़ जाएगा तो निकल जाएंगे। फंस गए गुरु अब तो, है ना? अब बताइए इसे क्या करना है? सरवेन जी बताइए भाई, पवन जी तो फंस गए हैं, अब क्या करना क्या है इनको? सर देखिए पहला ही सवाल है, लेकिन माफी पहले ही मांगनी पड़ेगी। ये हमारे रेगुलर कवरेज में है, इसमें कहीं ना कहीं रेगुलर कुछ ध्यान रहते हैं हमारे पर्सनल भी, तो कंप्लायंस इश्यूज की वजह से मैं इस पे राय नहीं देना चाहूंगा। लो पवन जी की मदद सरवेन जी भी नहीं कर रहे हैं। डिस्क्लोजर है उनका, क्योंकि कवरेज का स्टॉक है। पवन जी मतलब मैं राय देने के लिए तो मेरे को भी खैर अधिकार नहीं है आपको, लेकिन मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं इसको किसी और शो में जरूर ले लूंगा। प्रॉब्लम क्या होती है ना सर, जब बहुत वोलेटाइल मार्केट हो और बहुत ऊपर नीचे चल रहा हो, कुछ पता नहीं कल अमेरिका में क्या हो जाए, कौन सा नया क्रेडिट स्विच निकल आए, तो उस समय आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जो कि आपने मिस किया। अब आपने जानबूझ के मिस किया या लगाना नहीं चाहते, जो भी किया, तो उससे क्या होता है लॉस। वैसे आपका 172 रुपये पर शेयर का लॉस है, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो वो 50 रुपये का होता, तो 10 शेयर है 500 रुपये देके निकल लेते। अब आपको ज़्यादा देने पड़ेगा, आपको 1700 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस इज योर धर्म, और जो आपने गलती कर दी है। खैर इस सवाल को हम बता सकते हैं? हाँ बोलो बोलो सर। जैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये कितना लगाते हैं, मतलब कोई इसका देखिए इसका फॉर्मूला आपकी जो आपने कॉल ली, मतलब कॉल जो स्टॉक आपने लिया है उस पर आपके कन्विक्शन पे एक साधारण सा रूल लोग बना के चलते हैं 1:3 का, कि यानी 100 रुपए का शेयर है और 109 रुपए का आप लक्ष्य रखें तो 97 रुपए पे स्टॉप लॉस लगना चाहिए। ये एक साधारण नियम है, कोई ऐसा नहीं कि ये सब लोग इसी नियम का पालन करते हैं। कोई लोग ज्यादा कम, आपके डिपेंड किया आपको कितना कन्विक्शन इस कॉल पे और आपको क्या स्टडी है उसकी, लेकिन आमतौर पे 1:3, एक हिस्सा नुकसान का 3 हिस्सा प्रॉफिट का, ये आपको रखना चाहिए। 103 रुपए का टारगेट तो 99 रुपए का स्टॉप लॉस, ये लगा के चलिए। सरवेन जी भी कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं? सरवेन जी बताइए। नहीं बिल्कुल, जो हमारे शो रेगुलरली देखते हैं उनको बीच बीच में जब मौका मिलता है तो बता देते हैं। देखिए अगर आप कितनी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लीजिए, कितनी भी, अब जो इंट्राडे करते हैं उनसे तो मेरा चर्चा ही नहीं है, क्योंकि मैं इंट्राडे किसी को करने बोलता ही नहीं हूँ। आप कम से कम 1 से 2 दिन ट्रेड खड़ा रहना चाहेंगे, तो अमूमन इंडेक्स में 1% का मूव हो जाता है। अगर आप एवरेज देखेंगे आधा 1% का एवरेज मूव हो जाता है, तो आपको हमेशा मैक्सिमम देखना है। दिन में आप अज्यूम करके चलेंगे ऑन एन एवरेज 1% का रोज मूव होता है, तो 220 वर्किंग डे में स्टॉक 220% भी चल सकता है, कभी चला, इट्स अ रेयर फिनोमिनन। बट ये अज्यूम करके भी जब हमने बेस्ट केस देख लिया कि 1% से ऊपर नहीं चलेगा, तो आपकी शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग है 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक की, तो आपका कहीं 2 से 3% का स्टॉप लॉस आना चाहिए ऑफ द करंट मार्केट प्राइस। 2 से 3% की रेंज के बाहर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बात रही जहां पे एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात है, 0 to 15 डेज। अब आप कहते हो मुझे 15 दिन से लेके 3-4 महीने का ट्रेड करना है, उस केस में आपका स्टॉप लॉस तकरीबन मेरे हिसाब से 5 से 6% रहना चाहिए, और टारगेट आपका 1:2 रहना ही चाहिए। तो अगर आप 2% का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो आपका 4% का टारगेट होना चाहिए। अगर आप 3% का शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो आपका 6% का मिनिमम टारगेट होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। मीडियम टर्म जो मेरा टाइम फ्रेम है 15 डेज टू अराउंड 6 मंथ्स, उसमें आप 5 से 6% के अराउंड स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपके टारगेट्स तकरीबन 10 से 12% या उससे ज्यादा होंगे। और आप लॉन्ग टर्म ट्रेड्स जब करते हैं, अगर आपने कहा भाई मेरे को 12 महीने के लिए डिलीवरी लेके बैठनी है, तो भी आपको 15 से 20% का एक स्टॉप लॉस का फिल्टर बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 100% कमाना चाह रहे हैं या 50% साल में कमाना चाह रहे हैं, तो आपका कम से कम 1:2 के हिसाब से अगेन वही बात होगी कि 15 से 20% का आपका वहां स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये एक बेसिक फिल्टर है, ये सबको फॉलो करना चाहिए। करेक्ट। तो स्टॉप लॉस लेकिन चाहे जो लगाएं, आप लगाएं जरूर, बिना लगाए तो भाई काम नहीं चलेगा। देखो ये तो पवन जी आपने गलती कर दी है, अब आगे से आप जरूर ध्यान रखिएगा। और आपका ये क्वेश्चन मैं किसी और एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करूंगा कि इसमें फिलहाल क्या करना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। पंकज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। पंकज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार सर जी। मैंने लास्ट वीक में पिरामल इंटरप्राइजेज के 341 शेयर लिए थे 780 के प्राइस पे। ओके।
तो मैं ये सोच के लिया था कि मतलब 4-6 महीने भी अगर होल्ड करना पड़े, 1000 प्लस मेरा टारगेट था, 1000 के आसपास। हाँ लेकिन मेरा स्टॉप लॉस मैंने टारगेट किया था 650 के आसपास। हाँ। तो अभी 665 के आसपास अभी चल रहा है। तो क्या मुझे 650 पे निकल जाना चाहिए या फिर अभी होल्ड करना चाहिए, कुछ और नीचे भी जाए तो? ओके सरवेन जी, 780 पे खरीदा, 650 का स्टॉप लॉस मन में सोचा, कैसा टारगेट कितना सोचा था आपने इस पे? 1000 के आसपास सोचा था कि 950 या 1000 के आसपास जाए तो। 950 का टारगेट सोचा था इन्होंने, तो अभी 650 तो आया नहीं है। सरवेन जी बताइए इस कॉल में क्या होगा? नहीं, जवाब भी इन्होंने पूछा, सवाल इन्होंने पूछा, सॉरी माफ कीजिएगा, सवाल इन्होंने पूछा, जवाब भी इन्होंने ही दे दिया। तो अभी इनके पास खुद ही जवाब है। जब इन्होंने ट्रेड लेते वक्त ही सोच लिया था कि 650 के नीचे बंद आएगा तो निकलेंगे, या 650 के नीचे जाएगा तो निकलेंगे, तो बिल्कुल निकलना चाहिए। मैं इनको खाली इतना ही बोल देता हूँ कि भाई कोशिश करिए कि क्लोजिंग ओनली बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्लोजिंग ओनली बेसिस स्टॉप लॉस में क्या होता है, 1 बजे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जब तक 3:30 बजा 5-10 रुपए 20 रुपए और भी ज्यादा लग गए। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं इनको यही बोलूंगा कि 650 के नीचे 648.40 का जो उन्होंने सोचा हुआ है, उसी के आसपास एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे जरूर लगा के रखें। क्योंकि बाजार का, जैसे मैंने बोला, इस समय बाजार का कंट्रोल बेयर्स के हाथ में है। जब तक वो रिवर्स नहीं होता तब तक इनके पैसे नहीं बन पाएंगे। लेकिन स्टॉप लॉस भी देखिए ना, 130 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाया इन्होंने जी, और 170 रुपए ऊपर टारगेट रखा है, ये भी तो गड़बड़ है। रिसीवर्ड भी गड़बड़ है। नहीं, आई थिंक 780 में लिया तो इनका 220 रुपए का टारगेट है और 120-30 रुपए का स्टॉप लॉस है। थोड़ा सा स्क्यूड है, 1:2 कर लेते हैं कम से कम, मिनिमम तो और अच्छा होता, बट ठीक है। आई थिंक इनका थॉट प्रोसेस था, तो मैं इनके थॉट प्रोसेस से ही जा रहा हूँ और इन्हीं के सवाल में इन्हीं का जवाब छुपा हुआ है। 648.40 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे जरूर लगाएं। ओके तो अब क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा भाई, क्योंकि ध्यान रखिएगा इसमें आप लोग स्टॉप, इस मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत ही जरूरी है जहाँ इतने उतार चढ़ाव चल रहे हैं। राहुल जी के साथ चलते हैं। राहुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कासरगोड केरल से। राहुल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? Yes, sir. I have taken the Dixon Technologies. हाँ My stop loss was 2800, and my target I took from 3000 at 1000 shares. What should I do now? सरवेन जी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 2800 पे स्टॉप लॉस लगा रखा है इन्होंने, अभी टूटा नहीं है, क्या करना चाहिए इनको? सर एक ब्रॉड डिस्क्लेमर यहाँ पे इसी बहाने और दे दूं कि काफी रेगुलर कवरेज के स्टॉक्स आते रहते हैं और इट इज सेफ टू अज्यूम, कभी याद ध्यान में ना रहे तो इट इज सेफ टू अज्यूम। वैसे तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, इट इज सेफ टू अज्यूम कि अगर आप मेरे को पूछ रहे हैं और वेल ट्रेडेड स्टॉक है तो मेरा इंटरेस्ट उसमें होगा। ये ब्रॉड डिस्क्लेमर ले लें और हमेशा अपने निजी सलाहकार से जरूर बात करें। हम लोग यहाँ आते हैं, ब्रॉड ओपिनियन देते हैं, रैंडमली हमारे पास कॉलर्स के स्टॉक आते हैं तो हम उस पर कोशिश करते हैं राय देने की। तो माफी चाहूंगा, डिक्सन में भी मैं इनको व्यू नहीं दे पाऊंगा सर। ओके ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, इसलिए डिक्सन में, लेकिन डिक्सन में स्टॉप लॉस तो सर आपका ठीक लगा हुआ है, 2800 पे आपने लगाया, 200 रुपये नीचे, और 1000 शेयर आपने लिए हैं इसमें। इसमें मेरी कोई कॉल नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि चूंकि इस सेक्टर के लिए बहुत सारे PLI स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं और ये बहुत राइजिंग सेक्टर है इंडिया का। मे बी बहुत टाइम बीइंग के लिए इस स्टॉक में प्रेशर देखने को मिले आपको, बट गोइंग फॉरवर्ड डाउन द लाइन 2-3 years इफ यू होल्ड you will definitely get good returns because company is very good, sector is very good, and government is supporting enormously. So the fantastic trade, but strictly follow the stop loss. Okay sir. Okay, thank you. अच्छा अगला सवाल है के अग्रवाल जी का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अग्रवाल साहब आवाज आ रही है, सवाल पूछें। सर नमस्ते सर। नमस्ते सुरेंद्र जी, नमस्ते सर। नमस्कार सर मेरे पास एक अल्फा लेबोरेटरीज के 400 शेयर हैं, ये अलॉटमेंट में आए थे लेकिन मैं किसी कारणवश निकाल नहीं पाया, अब क्या करना चाहिए? सरवन जी आई थिंक ये BSE का स्टॉक है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अल्फा इसका कोड मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 532878 532878। जी सर, एक ही सेकंड क्या है, हमको BSE का लाइव डेटा आता नहीं है। जी कोड क्या था सर, एक बार बताएंगे? 532878 अल्फा लैब। देखिए बहुत थिनली ट्रेडेड स्टॉक है और बहुत ही ज्यादा थिनली ट्रेडेड स्टॉक है। दिन में वॉल्यूम होते हैं तकरीबन 30-40 हजार शेयर, कभी कभार थोड़ा ज्यादा कर लेता है, बट एवरेज आप देखेंगे तो 30-40 भी नहीं, एक्चुअली 15-20 हजार शेयर का इसका मोटा मोटी एवरेज है ट्रेडिंग का। और कल का दिन का अगर मैं देखूं तो खाली 4000 शेयर ट्रेड हुए थे। तो इनमें बहुत ज्यादा ऐसे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा टेक्निकल व्यूज देना
थोड़ा चैलेंजिंग रहता है क्योंकि लिक्विडिटी है ही नहीं फिलहाल। फिर भी मैं इनको मोटा मोटा बता देता हूँ कि आई थिंक फिलहाल एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई लास्ट 2 3 4 5 क्वार्टर से गिर रहा है और ऊपर में 100 प्लस गया था और अभी 55 के आसपास है। तो मेरा थॉट वही है कि मैं जो साल के शुरू से बोल रहा हूँ, जो स्टॉक्स 50% करेक्शन कर चुके 21-22 से लेके 22-23 तक, उनमें मेरी अब ध्यान यही है कि अगर आपको उसमें कन्विक्शन है और आपको अच्छा लगता है तो खड़े रहिए। अब आप मलाई तो निकल चुकी है, अब छाछ के लिए आपको फाइट करना है तो आप करिए, बट मलाई पूरी निकल के अगर बेचे होते तो शायद आपको आधी रेट में लेने मिलता। तो अब यहाँ पे यही है कि बने रहे ट्रेड में, नया कुछ ना करें, इसमें बने रहे। और इस बीच सरवेन जी पूरा मार्केट ग्रीन हो गया है जी। निफ्टी 35 पॉइंट ग्रीन में और बैंक निफ्टी 28 पॉइंट ग्रीन में। मिड कैप अभी थोड़ा सा हल्का सा बाकी है, लेकिन वो भी ग्रीन में आने की संभावना यहाँ पे पूरी दिख रही है। अगर मान लो इस समय किसी को ट्रेड बनाना है तो निफ्टी में क्या ट्रेड बनेगा राइट नाउ? सर बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। इस समय तो कोई बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मुझे नहीं दिख रहे हैं, बट थॉट यही रहेगा जो मैंने अभी शो के स्टार्ट में बोला कि अगर मुझे 17,300 के आसपास बेचने मिला उछालों में किसी कारण से, जरूरी नहीं कि वो आए, बट फिलहाल अगर आप मुझे पूछेंगे तो इट्स सेफर टू सेल ऑन राइज देन बाय। मैंने कहा ना, लॉन्ग साइड छेड़छाड़ इस बाजार से करने का भी बिल्कुल मंशा नहीं है, तो ऊपर में बेचने की कोशिश करेंगे, लेना नहीं है सर। लेना नहीं है भाई। मैंने सोचा था कि मान लो ललचा रहे हो मन तो, लेकिन नहीं, मना कर रहे हैं अभी भी कि लालच बुरी बला है, इसको संभालना पड़ता है। गिरता हुआ बाजार पकड़ने में बहुत बार यही एक्सपीरियंस है, गिरता हुआ बाजार पकड़ने में बहुत बार हाथ कटे हैं लोगों के, हमारे भी। तो वही सारा एक्सपीरियंस दर्शकों के साथ शेयर करते हैं कि इसको ना करें। डोंट ट्राई एंड कैच अ फॉलिंग नाइफ। जब तक क्लियर नहीं हो जाए 300-400 पॉइंट आप ऊपर ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट पहले समझ में तो आए कि बुल्स वापस आ गए हैं और बुल्स का पलड़ा भारी है। फिलहाल पलड़ा भैंस का भारी है और बाहर के जो संकेत मिल रहे हैं, यूरोप यूएस के जो चार्ट्स बन रहे हैं, उनको देख के मेरे को जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे चलेंगे, इंडिया कैसे चलेगा। मेटल्स में जिस तरह से पिटाई हो रही है, आई थिंक बहुत ज्यादा अभी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स टेक्निकली कहीं पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। संवर्धन में एक ब्लॉक डील हुई तो वो तो खैर फंडामेंटल खबर हो गई। स्टॉक 11% नीचे है, 69 रुपए 15 पैसे पे। क्या इसको लपक लें क्या? सर अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो भी इस तरह के शेयर्स रहते हैं जिनमें थोड़ा सा कॉर्पोरेट एक्शन रहता है, इसको 1-2 दिन में पचाने दूंगा। मैं इस डील को थोड़ा 1-2 दिन पचाने दूंगा और देखूंगा कि कैसा प्राइस एक्शन यहाँ आ रहा है। उसके बाद यस व्हाई नॉट, अगर कोशिश करनी है तो करेंगे, बट अभी नहीं। ओके, बिना कॉर्पोरेट एक्शन वाला सवाल पूछते हैं आपसे। एचपीसीएल और बीपीसीएल में 4-4% की तेजी है, बेच दें, शॉर्ट करें? देखिए इनमें तो अगर आप देखिए तो इनमें हमने लॉन्ग कॉल्स भी बहुत पहले के भी डाले हुए हैं, और यही एक सेक्टर है जहां हमारा थोड़ा रुझान ये लगता है कि भाई बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं है और आपको डिविडेंड यील्ड्स में भी यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो दोनों में मैंने तो शायद इसको पिछले साल पॉजिटिवली भी रिकमेंड किया है। तो यहाँ मेरा तो नीचे में लेने का ही राय है, मुझे बेचने की राय नहीं है एचपीसीएल बीपीसीएल बेचने का। अच्छा, एक सवाल मेटल पे बताइए। आज जो मेटल में है उसमें क्रॉस द बोर्ड, चाहे वो फेरस वाले हो, नॉन फेरस वाले हो, मतलब स्टील के, कॉपर के, एल्युमिनियम के, जिंक के, निकल के, सब में तगड़ी बिकवाली है। कोई अच्छा लग रहा है इसमें किसी भी लिए? देखिए सर, मेटल इंडेक्स में पहले अगर जब इसकी शुरुआत करनी है तो एक फ्लेवर ले लें। मेटल इंडेक्स में खुद ही बहुत बेरिश पैटर्न बन रहे हैं और मार्च का ये जो पैटर्न बन रहा है, क्वार्टरली का पैटर्न, ये बहुत ही एक बेरिश पैटर्न है। मोमेंटम ने पूरा साथ छोड़ दिया है और मुझे लगता है कि ये पहला सेक्टर होगा जो जून 22 के लोस को टेस्ट करेगा और तोड़ेगा भी। तो फिलहाल ओवरऑल सेक्टर का फ्लेवर मुझे खराब लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जो यहीं पे आपको लगता है कि 4450-4400 के आसपास जो हम गए थे जून में, वहां हम पहुंचेंगे। तो मेरे हिसाब से भी यहाँ पे 20-22% का और फॉल है। ये सारे स्टॉक्स में मैं उछालों में बेचने की राय है मेरी। सरवन जी, एक सवाल बताइए क्विकली। एक सज्जन हैं राहुल जी, उन्होंने निफ्टी की 17,000 की कॉल खरीदी जिसकी एक्सपायरी 29 मार्च को होगी जी। क्या वो जानना चाहते हैं कि इस समय वो इन द मनी है, बेच लें क्या, तुरंत प्रॉफिट बुक करें? इन द मनी है तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, नहीं तो चाहे तो अपने कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लें। मेरे ओवरऑल व्यू के अगेंस्ट में खड़े हैं तो मेरी तो राय यही रहेगी कि ऊपर में निकलें, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, नहीं तो स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे लगा के रखें। स्टॉप लॉस लगा के रखें, नहीं तो प्रॉफिट बुक कर लें। पिडीलाइट का स्ट्राइक प्राइस है 2400, 17 रुपये पे खरीदा है कॉल विशेश्वर पॉल ने, क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शन में हमेशा मोमेंटम वाले स्टॉक्स करने चाहिए। ये सारे डिफेंसिव वाले स्टॉक्स हैं
इनमें मोमेंटम जब आता है तो कभी आता है 2 4 5 10 दिन के लिए, बट बाद में फिर ये साइडवेज टू रेंज बाउंड हो जाते हैं। तो इनमें तो क्या है, ऑप्शंस लेने में जो है वो मजा नहीं है उतना। फिलहाल अभी इन्होंने ले लिया है तो स्टॉक ने लास्ट 2 दिन से मोमेंटम पकड़ा है। इनफैक्ट आज जो उसका कैंडल है ठीक ठाक लग रहा है और मोमेंटम ऐसा लग रहा है आ जाएगा और आ रहा है। तो आई थिंक 1 से 2 दिन दे दें और 1 से 2 दिन में इनको जो पैसे बने वो इनको ले लेने चाहिए। अच्छा, एक सवाल और रोहित कर लेते हैं, फिर शो क्लोज करेंगे। रोहित जी आपके बहुत बड़े फैन हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने रिलायंस की 2280 वाली कॉल खरीदी है मंथ की 20 रुपए पे और स्टॉप लॉस ये 10 रुपए पे लगाएंगे, क्या ये रीजनेबल है? देखिए बिल्कुल ओवरसोल्ड मार्केट है और अगर स्टॉप लॉस के साथ खेलना चाह रहे हैं और रिलायंस में आए हैं तो रिलायंस में देखिए काफी शार्प सेल ऑफ है, तो अभी शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली ओवरसोल्ड हो गया है। तो एक बाउंस तो खेल सकते हैं, मैं नहीं, एक 10 दिन का बाउंस अगर आया तो खेल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस अपना जो इन्होंने सोचा हुआ है उसको मेंटेन करके रखें और अपने ट्रेड में बने रहें, मैं इनको ये राय दूंगा। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में बने रहिए, ये आपके लिए सलाह है सर्वेन जी की। सर्वेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मार्केट फिर से लाल की तरफ जा रहा है, निफ्टी मात्र 8 पॉइंट बचा है और बैंक निफ्टी 82 पॉइंट रेड में आ चुका है। तो